सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। आत्मा की अनंत शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें से आचार्य देव यहाँ 47 शक्तियों की सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल तक 11 शक्तियाँ देखी, नाम दोहराएंगे एक बार। जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व और कल स्वच्छत्व। और आज कौन सी होनी है? प्रकाशत्व। ठीक है, 12 शक्तियाँ। 12वीं शक्ति की चर्चा आज करते हैं। स्वच्छत्व शक्ति का ख्याल में है? क्या है आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति? हाँ, स्वच्छता। जैसे दर्पण में अगर उसकी स्वच्छता है तो उसमें पदार्थ झलकता है, नहीं तो कैसे झलके। ऐसे ही आत्मा में अगर स्वच्छत्व शक्ति ना हो तो आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में जितने लोकालोक रूप पदार्थ हैं कैसे प्रतिबिंबित हों, कैसे जानने में आए, कैसे झलकें। तो स्वच्छत्व शक्ति के कारण आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में, देखो इसी में से पढ़ लेते हैं। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक, मेचक माने अनेकाकार, ऐसा उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति है। माने अपना उपयोग अनेकाकार भी होता है क्योंकि नाना गेयों को जानने रूप परिणमित हुआ, लेकिन अनेकाकार होते हुए भी अपने एक ज्ञान स्वरूप को नहीं छोड़ता, इस अपेक्षा एकाकार रहता है। तो एकाकार रहते हुए अनेकाकार होता है। तो स्वच्छत्व शक्ति के कारण आत्मा में लोकालोक जो है वो जानने में आता है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि लोकालोक तो जानने में आता है, लेकिन आत्मा को आत्मा जानने में आता है कि नहीं आता? है ना? ये तो सबको समझ में आ रहा है कि सबको जानता हूँ, लेकिन मैं खुद को जानता हूँ, ऐसी भी कोई शक्ति है कि नहीं? वैसे तो स्वच्छत्व शक्ति में ये भी आ गया, लेकिन फिर भी स्पेशल उसको समझाने के लिए, क्योंकि स्वयं को माने ज्ञान जितने परगेय थे उनको तो जानता ही है, लेकिन ज्ञान भी अपना स्वगेय होता है। ऐसी भी आत्मा में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है प्रकाश शक्ति। देखिए, जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद, स्पष्ट और निर्मल, स्वसंवेदनमय, स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। स्वयं प्रकाशमान है, अपने विशद, स्पष्ट, निर्मल, स्वसंवेदनमय, स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। देखो 11वीं शक्ति में इस बात पे वजन दिया कि आत्मा लोकालोक को जाने, माने लोकालोक इसके ज्ञान में झलकें, ऐसा इसका स्वभाव है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि न केवल लोकालोक अपितु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने, अर्थात आत्मा का अनुभव करे, ऐसी भी शक्ति आत्मा में है, लेकिन अपने को लगती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें स्वच्छत्व में तो सभी कुछ आ गया देखा जाए तो। हाँ, मुख्यता कह सकते हो, ठीक है। अपितु स्वयं को, देखो इसमें क्या लिखा है, जो संस्कृत में टीका में लिखा है, उसमें लिखा है स्वसंवेदनमयी,
पढ़ो जरा, खुला हुआ है ना, बताओ उसमें क्या लिखा है। देखो, स्वयं प्रकाशमान, विशद, स्वसंवित्तिमय प्रकाश शक्ति। तो क्या हुआ कि जिसके कारण आत्मा स्वयं अपने से स्वयं का स्वानुभव करे, ठीक है, स्वयं प्रकाशमान हो, ऐसी प्रकाश शक्ति है। कैसी है वो? स्वसंवेदनमयी, यानी स्व को जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है कि मैंने तो आपको जान लिया, अब मुझे जानने के लिए आप मुझे जान लो, ऐसा नहीं। मैं पर को भी जानता हूँ और स्वयं को भी जानने की मुझ में शक्ति है। अब इसका भरोसा आए तब ये जीव स्वानुभव करे। अभी तो इसको लगता ही नहीं है कि मैं मेरे को जान भी सकता हूँ। तो ऐसी शक्ति है। देखो अब यहाँ प्रश्न है कि एक प्रश्न है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया। आपने स्वच्छत्व शक्ति में कहा था कि जिसके कारण लोकालोक इसके ज्ञान में झलके, तो क्या लोक में मैं नहीं आता कि मैं भी आ जाता हूँ? तो फिर वो स्वच्छ स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। उसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, ये प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है। कैसी है? वो स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं थी, माने वो वहाँ सिर्फ ये बात है कि जानता है, लेकिन यही मैं हूँ स्वसंवेदन करके, वो प्रकाश शक्ति का गुण है। लोकालोक को जाना, उसको ऐसे थोड़ी जानता है कि यही मैं हूँ, वहाँ तो जानने की बात थी, बस वो इसके ज्ञान में झलकता है। प्रकाश शक्ति में क्या आया कि स्वसंवित्तिमय, स्वसंवेदनमय। और देखो अंतर क्या होता है कि एक जानना और एक तन्मय होकर जानना। जैसे केवली भगवान समस्त लोकालोक को जानते हैं और अपने आत्मा को भी जानते हैं, लेकिन दोनों के जानने में कोई फर्क है कि नहीं? भाई एक अपेक्षा देखे तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे स्पष्ट अपने को जानते हैं, ऐसे सबको जानते हैं, लेकिन अपने को तन्मय होकर जानते हैं, माने यही मैं हूँ, ऐसा भी। और बाकी जितने पर पदार्थ हैं उनसे भिन्न रहकर जानते हैं, उनमें तन्मय नहीं होते। समझ में आया? हाँ हाँ, तो वो तो निश्चय व्यवहार की स्टाइल है ना, श्रुत केवली के समस्त श्रुत ज्ञान को जाने वो श्रुत केवली, और एक आत्मा को जाने वो श्रुत केवली। ऐसे ही यहाँ लोकालोक माने जो अरहंत भगवान हैं वो लोकज्ञ हैं कि आत्मज्ञ हैं? आत्मज्ञ हैं, ठीक है, लोकज्ञ नहीं है ना। ना, मुख्यपने कुछ नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान है, वो लोक के भी ज्ञाता हैं और आत्मा के भी ज्ञाता हैं। अंतर क्या है? आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं और लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते। अपने स्वरूप में तो लीन है और यही मैं हूँ, इस रूप जानते हैं। तो वहाँ लिखा, कोई ये कहे कि अनंत परमात्मा आत्मज्ञ हैं, लोकज्ञ नहीं, तो क्या दोष है? और कोई ये कहे कि अनंत परमात्मा लोकज्ञ हैं, आत्मज्ञ नहीं, तो क्या दोष है? कि कोई दोष नहीं है, अपेक्षा समझ लो। तो वहाँ उन्होंने कहा, निश्चय से तो आत्मज्ञ हैं, माने निश्चय से तो आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। अब उसका अर्थ सही समझ ना पाने के कारण कई लोग इसका ऐसा अर्थ समझ बैठते हैं कि व्यवहार तो झूठा होता है, तो भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये झूठी बात है।
क्या समझते हैं कि निश्चय माने सच्चा और व्यवहार माने झूठा, जबकि ऐसा नहीं है। अपेक्षा का अंतर है। निश्चय स्वाश्रित निरूपण करता है। देखो, जानता कौन है? आत्मा। अब आत्मा किसको जानता है? आपने पर की तरफ से कथन किया कि लोकालोक को, तो पर की अपेक्षा आई ना, तो पराश्रित कथन व्यवहार है, इसलिए हमने उसको व्यवहार कहा। ये मत समझना कि जानते ही नहीं, ठीक है। और दूसरा, जैसे अपने को तन्मय होकर जानते हैं, जैसे अपने को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसे लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते। तो इस अपेक्षा हम कहें कि नहीं जानते। कैसे? कि तन्मयता की अपेक्षा। जैसे अपने को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसे लोकालोक को नहीं जानते। तो किसी ने कहा कि अरहंत भगवान लोकालोक को नहीं जानते, तो भी ठीक है। किस अपेक्षा? क्योंकि तन्मय होकर नहीं जानते। जैसे अपने को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसे तन्मय होकर लोकालोक को नहीं जानते। इस अपेक्षा हमने कह दिया कि वो भगवान लोकालोक के ज्ञाता नहीं है। अच्छा, जैसे लोकालोक को जानते हैं बिना तन्मय हुए, ऐसे आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा को तो तन्मय होकर जानते हैं। इस अपेक्षा को ये कहे कि सर्वज्ञ भगवान आत्मा को नहीं जानते, तो भी कोई दोष नहीं है। अपेक्षा समझना, निश्चय की अपेक्षा ये नहीं कि सच में जानते हैं तो निश्चय और नहीं जानते हैं तो व्यवहार सर्वथा, ऐसा नहीं लगाना। अलग अलग प्रकार का व्यवहार नय है, उसकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। तो यानी भगवान स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। पर को पर रूप, स्व को स्वरूप, स्व में तन्मय होकर जानते हैं। ये नियमसार जी की 159, 160 या मतलब उसी के आसपास की गाथाएं, अंतिम शुद्ध उपयोग अधिकार है, शुद्ध उपयोग अधिकार है, अंतिम अधिकार है, उसमें ये चर्चा है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, यह प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है। स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है। पर पदार्थ तो मात्र आत्मा में देखे जाने ही जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अभेद अनुभव भी होता है। इसमें तो अभेदता आएगी ना, यही मैं हूँ। वह अनुभव स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है। इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान होने से आत्मानुभव के लिए पर के सहयोग की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता का अभाव हो जाता है कि कोई दूसरा हमको इस आत्मा का अनुभव करा देगा। ऐसी पराधीनता दूर हो जाती है, क्योंकि मेरे में खुद में ऐसी शक्ति है। इस प्रकार प्रकाशत्व शक्ति की चर्चा हुई। तो ये ज्ञान से रिलेटेड थी, स्वच्छत्व भी और प्रकाशत्व भी। अब अगली है असंकुचित विकासत्व शक्ति। पढ़ना जरा, क्या लिखा है उसमें? आप तो अकार्य कारणत्व पे पहुंच गए। हाँ, हिंदी की पढ़ो ना। नहीं नहीं, आप अकार्य कारणत्व पढ़ रहे हो। देखो, क्षेत्र और काल से अमर्यादित, अमर्यादित माने अनलिमिटेड, असीम। क्षेत्र की अपेक्षा भी और काल की अपेक्षा भी असीम। ऐसी चैतन्य के विलास रूप, माने चैतन्य का विलास कैसा है? क्षेत्र और काल की अपेक्षा अमर्यादित है। ऐसी असंकुचित, संकुचित माने होता है रोकना, लिमिटेड करना, सीमित करना, और असंकुचित कि जिसको संकोचा ना जा सके, अमर्यादित जिसका विकास होता है, वो असंकुचित विकासत्व शक्ति है। अब इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब।
तो आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह बिना किसी संकोच के पूर्ण रूप से विकसित होता है। माने इस आत्मा का प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय में निर्मलता के साथ साथ पूर्णता को भी प्राप्त होती है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, श्रद्धा गुण क्षायिक सम्यक्त रूप से परिणमित होता है। यह शक्ति क्षेत्र और काल से अबाधित है, माने उससे ये रुकती नहीं है। चैतन्य के विलास रूप है, माने चैतन्य आत्मा में क्षेत्र और काल संबंधी कोई संकोच नहीं है, माने कोई लिमिटेशन, कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं है। इस शक्ति का रूप सभी गुणों में होने से वे भी असंकुचित विकासत्व को प्राप्त होते हैं। इसके कारण आत्मा के जितने अनंत गुण हैं उनमें अमर्यादित विकास होता है, अनंत। तभी तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, ये अनंतता को प्राप्त होते हैं। अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत ना हो, ऐसा असंकुचित विकास होता है। उन्हें अपने अविच्छिन्न विकास के लिए क्षेत्र और काल संबंधी किसी प्रकार का संकोच नहीं है, बाधा नहीं है, क्योंकि उनमें असंकुचित विकासत्व का रूप है। अपने स्वभाव और सीमा में परिपूर्ण विकसित होने के लिए तुझे पर के संयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुझमें असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण तू अपनी स्वयं में परिपूर्ण विकास कर सकता है। यानी अपने स्वभाव की सीमा में, माने इतना भी विकास नहीं कि चेतन से जड़ हो जाए, ठीक है ना, रहेगा तो अपने स्वभाव में ही, लेकिन क्षेत्र और काल की अपेक्षा अमर्यादित विकास को प्राप्त होता है। इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियों का अपने अपने स्वभाव अनुसार अपनी अपनी सीमा में अनलिमिटेड विकास हो सकता है, और यह विकास अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। माने जो अपने स्वरूप का आश्रय लेते हैं उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तो उनकी जितनी गुण हैं, पर्याय हैं, उनका कितना असीमित विकास होता है, अनंतता को प्राप्त होते हैं गुण। क्या? हाँ, विकास के साथ नहीं लगेगा। तो माने आत्मा का प्रत्येक गुण अपनी अनंतता को प्राप्त करे, ऐसी शक्ति है, उसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। असंकुचित विकासत्व शक्ति माने बिना किसी रोक के इसका अनंत विकास हो, ठीक है, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। अगली है 14वें नंबर की अकार्य कारणत्व शक्ति। क्या? अकार्य कारणत्व शक्ति। आत्मा किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं, ऐसी आत्मा की एक शक्ति है। देखो ये अ दोनों के साथ जुड़ेगा, अकार्य और अकारणत्व मिला के बोलेंगे तो अकार्य कारणत्व। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सम्यक शुरू में लगाया आदि दीपक, लेकिन वो ज्ञान के साथ भी उसका अर्थ है और चारित्र के साथ भी। ऐसे ही यहाँ जो हमने कहा अकार्य कारणत्व, यानी अकार्य अकारणत्व, यानी आत्मा परद्रव्य का कार्य नहीं कि कोई परद्रव्य मेरे को कुछ कर ले वो मेरा कारण हो, ऐसा नहीं। और मैं किसी का कारण नहीं, यानी मैं पर का कार्य नहीं कर सकता और मेरा कोई पर कोई नहीं कर सकता। मैं किसी का कारण नहीं और पर भी मेरा कारण नहीं है, क्योंकि मैं किसी का कार्य नहीं हूँ। ठीक है, समझते हैं इसको। क्या लिखा पढ़ना? अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता। अन्य से नहीं किया जाता माने मैं किसी का कार्य नहीं हूँ, मैं किसी का कार्य नहीं हूँ, यानी मैं अकार्य हूँ।
और मैं किसी को नहीं करता, माने मैं किसी का कारण नहीं हूँ। तो अकार्य कारणत्व शक्ति, भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है कि जिसके कारण यह आत्मा ना तो अन्य से किया जाता, माने मेरे ज्ञान को कोई दूसरा कर दे, मेरे दर्शन को कोई दूसरा कर दे, मुझे सुखी दुखी कोई दूसरा कर दे, ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है। मेरे में कैसी शक्ति है? अकार्यत्व, मैं किसी का कार्य नहीं हूँ। और अकारणत्व, कि मैं किसी दूसरे के काम का कारण, मैं शरीर के काम कर सकूं, नहीं कर सकता, ऐसी मेरे में शक्ति है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। ये सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये इसी सिद्धांत को आधार बनाकर यहाँ अपने आत्मा पर घटित कर रहे हैं कि भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिस शक्ति के कारण ये पर के कार्य को नहीं करता और ये पर के कार्य रूप भी नहीं होता, माने पर का कारण नहीं बनता और पर का कार्य नहीं बनता। माने आत्मा ना तो किसी का कार्य है और ना किसी का कारण है। माने जैसे मैं कहूँ मुझे मेरे गुरुजी ने ज्ञान दिया तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसा जो मानता है सर्वथा उसने अकार्य कारणत्व शक्ति को नहीं जाना, क्योंकि अकार्य कारणत्व शक्ति ये कहती है कि गुरुजी शिष्य में ज्ञान का उत्पाद नहीं कर सकते, ज्ञान का उत्पाद वो आत्मा स्वयं अपना कर सकता है। तो मेरे ज्ञान में जो उत्पाद रूप कार्य हुआ ये किसी गुरुजी का कार्य नहीं है, और मैंने आपको समझाया इसलिए आपको इसका ज्ञान हुआ, तो मैं आपके ज्ञान के उत्पाद का कारण नहीं हूँ। तो मैं आत्मा ना तो किसी का कार्य और ना किसी का कारण। ठीक है, यथार्थ वस्तु स्वरूप ऐसा है। लेकिन फिर भी निमित्त की अपेक्षा गुरु शिष्य का जो व्यवहार है वो यथा योग्य होता है। इस भगवान आत्मा का परिणमन भी किसी परद्रव्य का कार्य नहीं है, माने आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता, परिणमन को ही कार्य कह रहे हैं। इसी प्रकार परद्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते, उनका परिणमन ही उनका कार्य है। देखो द्रव्य गुण तो कोई किसी के पैदा कर नहीं सकता, एक जो उसमें परिणमन होता है उसी को कार्य कहते हैं, तो वो भी कोई नहीं कर सकता। अगर मेरे कार्य को कोई दूसरा करेगा तो मेरे द्रव्य गुण क्या करेंगे? ये बड़ी अटपटी बात है कि मैं अपने को तो करूं नहीं, मेरे को तो आप करो और फिर आपके कार्य को मैं करूं। अरे इतना इम्बैलेंस कि मैं तुम्हें खिलाऊं और तुम मुझे खिलाओ। तो वो यहाँ तो ठीक है कि जहाँ वो ऐसे लोग बैठे थे कि जिनकी कोनी नहीं मोड़नी थी और भोजन करना था। राजा ने बुलाए ब्राह्मण और उन्होंने कहा भैया कोनी कोई नहीं मोड़ेगा और भोजन सबने करना है, ये थाली लगी हुई है आमने सामने। लेकिन समझदार थे, आपस में उन्होंने क्या किया, उसने उठाया उसके मुंह में और उसने उठाया उसके मुंह में। तो यहाँ ऐसे अपने हाथ तो मुड़े हुए हैं नहीं है? आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में जब उसके मुड़ने में कोई कष्ट नहीं है और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न, जब फिर वो स्वयं क्यों ना हो स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। सहज ही ये नियम जानो वस्तु के परिणमन का। तो इसलिए मुझे किसी दूसरे की क्या जरूरत, ये बिना मतलब की टेंशन है। समझ में है? ये मोह की लीला है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगता है और चाहते भी यही हैं कि भाई साहब इसी में मज़ा आता है कि तुम हमें खिलाओ हम तुम्हें खिलाएं, आप हमारे घर खाने आओ और फिर हमें खाने पे बुलाओ। अरे अपने अपने घर ही खा लो। समझ में आया? आप हमें सुखी करो हम आपको सुखी करेंगे। अरे कर ही नहीं सकते, लेकिन सबको ये लगता है।
कि हम तुम्हें दुखी करेंगे तो आप हमें दुखी करोगे अगले जन्म में, हम आपको सुखी करेंगे तो आप हमें सुखी करोगे। तो इसी चक्कर में लगे पड़े हैं, कोई सुखी नहीं हो पा रहा कि मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं सुखी होने के लिए भी स्वयं अपना ईश्वर हूँ और दुखी होने के लिए भी मैं मेरा ईश्वर हूँ। समझ में आया? जैसे कहते हैं ना, दुनिया का कोई पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, कि भगवान ही सुखी करते हैं, भगवान ही। तो कहते तेरा प्रभु तू ही है, कि तू ही तेरे को दुखी करता है और तू ही तेरे को सुखी कर सकता है। तो ये अकार्य कारणत्व शक्ति बोझा मिटा देती है। किसी उसमें पंडित जी की रचना में भी है ना, अकार्य कारणत्व शक्ति बोझा मिटा, कुछ ऐसे ही है। पराधीनता मेट देगी, पामरता मेट देगी, कौन सी शक्ति है? बड़े पंडित जी की रचना में भी है। तो ये आत्मा ना तो किसी परद्रव्य का कार्य है, न किसी परद्रव्य का कारण है। समझ में? बच्चे तो दूर कहो, जहाँ देह अपनी नहीं। अरे जब अपनी देह का नहीं कर सकते तो बच्चे का तो क्या करेंगे? कि सब बच्चे को मैंने खिलाया पिलाया नहलाया, इसका लैट्रिन बाथरूम सब संभाला, इसको मैंने, अरे तू उसका कह रहा है, तू अपना नहीं करता। कि मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं ही करता हूँ। कि यही तो अज्ञानता है, कि तू सिर्फ करने रूप भाव करता है और उस भाव संबंधी आकुलता का भोग करता है, उस अज्ञान को भोगता है। तू तेरे शरीर का कुछ नहीं कर सकता तो किसी दूसरे के शरीर का तो क्या करेगा? तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। सबसे नज़दीक का तो यही था कि अरे जिसे तू मैं माने बैठा है, जब यही तेरा नहीं है तो फिर इसके जो संबंधी हैं वो तेरे कैसे होंगे? जब ये देह तेरी नहीं सुनती तो इस देह से जो उत्पन्न हुए बच्चा बच्ची वो कैसे तेरे अनुसार चलेंगे? सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है। और जब हम किसी की नहीं मानते तो कोई हमारी माने, ये आग्रह क्यों रखते हो? कोई किसी की नहीं मानता है ना। तो भगवान आत्मा का ऐसे ही स्वभाव है और इस स्वभाव का नाम क्या है? अकार्य कारणत्व शक्ति। ये शक्ति अनंत स्वाधीनता की सूचक, अनंत स्वाधीनता माने कोई किसी के अधीन नहीं है, और निर्भर रहने का अमोघ उपाय है। कि बोझा नहीं कि मुझे इसका करना है उसका करना है, 4 बच्चे हैं इनको पढ़ा लिखा के बड़ा करना है, इस शरीर को भी ठीक रखना है, उम्र बढ़ती जा रही है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ये भी करना है। अरे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब में अपनी अपनी शक्ति है, सब अपनी अपनी शक्ति से परिणमित हो रहे हैं। ठीक है। तो स्वाधीनता और निर्भरता वो इस शक्ति के विचार से आती है। यदि एक बार ये बात चित्त में गहराई से उतर जाए तो पर में कुछ करने की जो अनंत आकुलता है, सुबह से शाम तक यही तो दुख है हमारा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। हर समय टेंशन करने की तो है। ऊपर से हम बन जाते हैं कार्यकर्ता, कि पहले ही करता है, ऊपर से एक और लग जाता है कर्मठ कार्यकर्ता। तो कर्मठ तो बैल होता है, बैल को कहते हैं बड़ा कर्मठ है, वो उसके लिए आता है। और आदमी को भी कहते हैं भैया पूरा बैल बना रखा है इसका, तो बैल माने इससे इतना काम लेते हैं। और फिर जब हम तारीफ करते हैं, आइए साहब ये हमारे संघ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कि इन्हें आधी रात में भी हम कहते हैं तो काम कर देते हैं, माने हमने बैल बना रखा है। समझ में है? और तालियां बजती हैं और हम भी राजी होते हैं, हाँ हम कितने कर्मठ कार्य करता है। अरे आचार्य देव कह रहे हैं कि पर का करता धरता ये है ही नहीं, और ऐसा कहना है तो गाली है। समझ में? मैंने पर का कुछ किया, ये अज्ञान है, और हमें ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, ये हमारी मूर्खता है। समझ में आया? और देखो इसको समझने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। सारी आकुलता खत्म, सारा काम निमट गया। माने मेरी 100 फाइलें पड़ी हैं, करना है मुझे करना है,
वो कहते भैया किस भुलावे में, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, जिन्हें करना होगा वो करेगा। वो काम निमट गया सारा। कि मुझे लगता था कि मुझे इस शरीर को स्वस्थ रखना है, वो भैया तुम्हें नहीं रखना, इसके लिए वो नाम कर्म है, वो सारे 8 कर्म हैं, वो अपने आप संभालेंगे। समझ में? वो मेरा तो काम ही निमट गया। तो मैंने तो आज तक बहुत किया था बेवकूफ़ी में आके, कि किया तब भी नहीं था, बस माना था। जैसे वो कुत्ता, भैया मैं 10 किलोमीटर से ला रहा हूँ खींच के, अब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं खींचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं खींचता, मान जा के नहीं मानूंगा। तो गाड़ी इधर मुड़ती है, कुत्ते ने सोचा इधर मुड़ेगी, तो कुत्ता इधर मुड़ा, गाड़ी इधर मुड़ गई, इधर उधर देखता है और फिर नीचे जाके लग जाता है। क्यों? देखो इसको समझ में आ जाता है, इसको समझ में आया। मैंने 20 साल मेहनत की, इस बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये तो मेरे ही तो हिसाब से चलता है। लेकिन फिर दिख जाता है इसको, जब भी 20-22 साल का, क्या आजकल तो 10 साल के बच्चे मज़ा चखा देते हैं माँ बाप को, कि तुम सोच रहे होंगे कि हम तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं, तो इस भूल में मत रहो। हैं? तब भी इसको अकल आ जानी चाहिए, जब इधर उधर देखता है, किसी ने सुनी तो नहीं, किसी ने कही तो नहीं, फिर उसके नीचे जाके लग जाता है उस कुत्ते की तरह कि ठीक है बेटा अब तुम चले जाओ पिकनिक, अब तुम इतना कह रहे हो, कोई बात नहीं, लो 100 रुपये, चले जाओ। अपनी इज्जत बचा लेता है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता, फिर भी इसी का दम भरता है कि साहब मेरा एक लड़का इंजीनियर है, उसे अमेरिका में सेट कर दिया है। झूठ क्यों बोलता है भाई? तेरा तो मन ये था कि ना जाए अमेरिका, तूने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा मैं क्या इसीलिए पढ़ा लिखा हूँ कि यहीं सड़ूंगा, मैं तो अमेरिका जाऊँगा। लेकिन फिर उसमें भी अपना बड़प्पन मानता है कि साहब मेरा एक लड़का अमेरिका में है, एक लंदन में है। समझ में है? तो ये हमारी दशा है, हैं? झूठी प्रशंसा, अपने मन को ही बहका लेते हैं। समझ रहे हो ना आप? देखो उसको, उस कुत्ते की दशा, कि जो ये मान रहा था कि मैं ही गाड़ी को खींच रहा हूँ, जब गाड़ी इधर मुड़ गई, इसके विकल्प क्या, तो इधर मुड़ने का था, तब इसको सुधरने का मौका था, लेकिन तब भी उसको वो मान कसाए दुखी करती है। और क्या करता है, बजाय सुधरने के उसी के नीचे जाके फिर लग जाता है। तो ऐसी हमें पग पग पे ऐसे मोड़ आते हैं कि जहाँ हमें संबोधन मिलता है कि भैया तू कोई करने वाला नहीं है। कर सकते होते तो किसी का बच्चा बीमार नहीं पड़ता। वो माँ अपने बच्चे की इतनी केयर करती है तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन बताओ कोई माँ ऐसी कि जिसका बच्चा आज तक बीमार ना पड़ा हो, कितना ही संभाल के कर लेना। समझ में आया ना? तो समझ लो भैया उसका परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन मेरे हिसाब से परिणमन होता है, मैं उसका परिणमन करूँगा, ये बोझा अनंत आकुलता का कारण है। और अनंत भय जीव को इसीलिए बना रहता है कि करते करते भी कहीं काम खराब ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। देखो जिनके माँ बाप हैं खूब ध्यान रखने वाले, वो बच्चे भी दुनिया भर के बिगड़ जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ही बचपन में मर गए, अनाथों की तरह पले, लेकिन वो नहीं बिगड़ते, वो पढ़ लिख के बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो कौन किसका करे? और दिया तले अंधेरा देख लो आप। माने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बच्चे देखो, वो स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठते हैं, और फिर प्रिंसिपल साहब भी रिटायर होकर उसी दुकान पे बैठते हैं, क्योंकि वो बच्चा नहीं पढ़ता। जिन प्रिंसिपल साहब ने पूरी दुनिया पढ़ाई, अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पाए? समझ में, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती। तो ये मोह की बलिहारी है। सारे काम आज निमट जाएं, ये जीव अगर ये समझ जाए ये बात। क्या? हाँ, डॉक्टर भारिल जी सुनाते हैं ना कि पंडित जी देखो ये मेरा बड़ा लड़का, ये वकील है, इसे मैंने खूब पढ़ा लिखा के और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करता है आज। और साहब ये देखो मेरा दूसरा लड़का, ये एम्स में डॉक्टर है, इसे मैंने बढ़िया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी कराई और इसे पढ़ा लिखा के मैंने बना दिया आज। और पंडित जी मेरा तीसरा लड़का, इसे मैंने IAS की तैयारी करा के और ये कलेक्टर लगा हुआ है वहाँ MP में। अच्छा साहब, चौथा? अरे साहब छोड़ो चौथे की, कि नहीं भाई चौथे की भी बताओ। अरे साहब वो नालायक है, बिल्कुल गधा है। कि वो गधा क्यों है?
कि वो दुष्ट है, पापी है, वो बेवकूफ़ है। कि क्यों? कि भाई साहब वो जो है दिन भर जुआ खेलता है, कभी शराब पीता है, कभी रिक्शा चला लेता है, कभी कुछ कर लेता है। कि अच्छा एक बात बताओ कि वो सोतेला है क्या? कि नहीं नहीं अपना है। तो फिर एक बात बताओ, जब तुमने एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर, एक को कलेक्टर, उसे सारे को जुआरी क्यों बनाया? उसे रिक्शे वाला क्यों बना दिया? उससे क्या दुश्मनी थी या वो सोतेला था? हाँ, अब ये घबरा गए कि नहीं नहीं मैं कौन होता हूँ बनाने वाला। वो बचपन से ही ऐसा दुष्ट था, उसने आज तक हमारी सुनी नहीं। कि नहीं नहीं अब तो आप पे कोर्ट में केस चल सकता है कि आपने भेदभाव किया, आपने इन 3 को तो पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया और चौथे को आपने जुआरी बना दिया, अब आप पे केस चलेगा। अब वो घबरा गए कि नहीं 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 मैं कौन बनाने वाला, करने धरने वाला। समझ में आया? तो जो पढ़ लिख के बना है वो अपनी योग्यता से बना, उसने सुन ली समझ ली तो बना, उसने नहीं सुनी नहीं समझी तो नहीं बना। तेरे चाहने से क्या होता है? और तू इतना बनाने वाला था, तुम अपनी भी बता दो लाला जी तुम क्या हो, कितने पढ़े लिखे हो? कि साहब हमने तो पूरी ज़िंदगी 10,000 रुपये की नौकरी करी लाला जी की दुकान पे चांदनी चौक में। कि तुम क्यों नहीं पढ़ लिख के कुछ बन गए, जब तुम में इतनी योग्यता है कि तुम अपने 3 लड़कों को डॉक्टर और ये बना सकते हो, तो खुद तो बन जाते। समझ में आए? तो ये सब झूठा दंभ है, इसके पीछे मरे जा रहे हैं और आकुलित हो रहे हैं। तो भगवान आत्मा पूर्णता स्वाधीन है, अपना ही नहीं सबका, बच्चे का भी, बीवी का भी, माँ का भी, बाप का भी, सबकी अपनी योग्यता है। समझाने का, कहने का राग आए, लेकिन ये समझ लेना कि मेरे समझाने से समझ में इनके नहीं आने वाला। मानते हैं तो वो अपनी मर्जी से मानते हैं, उनकी योग्यता होती है तो मानते, नहीं तो नहीं मानते। समझ में? हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा बना दें, लेकिन जिसकी योग्यता होती है वो बनता है, जिसकी नहीं होती वो नहीं बनता। ठीक है? और तुम्हें इतना ही शौक है अच्छा बनाने का, तो आज अपने को अच्छा बना लो ना, अभी क्या बिगड़ा है? जब सुधरें तभी सवेरा। कैसा थोड़ी है कि हम 40 साल के हो गए तो हम अब सुधर नहीं सकते, तो अब सुधर जाओ। हम जो गुण बच्चे में डालना चाहते हैं वो अपने में डाल लो ना, अपने में डाल लेंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा और हो सकता है वो बच्चा भी सुधर जाएगा, है ना? चलिए हो गया पूरा। तो आत्मा ना किसी का कार्य है न किसी का कारण है। इस शक्ति का नाम क्या है? अकार्य कारणत्व शक्ति। ये 14वें नंबर पे समझाई है। आत्मा में नंबर से नहीं है कि लाइन में शक्तियाँ पड़ी हों, अखंड अभेद रूप से है पूरे में। इससे पहले 13वें नंबर की कौन सी बताई थी आज? असंकुचित विकासत्व शक्ति। और 12वें नंबर की कौन सी बताई थी? प्रकाशत्व शक्ति। तो आज अपनी 3 शक्तियाँ चली, प्रकाशत्व, असंकुचित विकासत्व और प्रकाशत्व शक्ति में क्या बताया कि स्वयं संवेदन से अपनी आत्मा को जाने, ऐसी प्रकाशत्व शक्ति। असंकुचित है विकास जिसका, ऐसी शक्ति कि आत्मा क्षेत्र और काल की बाधा से रहित अपने गुणों का, अपनी पर्यायों का असीम विकास करे, ऐसी शक्ति का नाम असंकुचित विकासत्व। और आत्मा किसी पर का कार्य नहीं और किसी का कारण नहीं, ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति। जा वाणी के ज्ञान से